मक्की मरवत के नवाही इलाके शहबाज खेल में नामालूम अफराद ने पुलिस हेड कांस्टेबल को अगवा के बाद कत्ल करके लाश खेत में फेंक दी। मकतूल की शिनाख्त वली शाह के नाम से हुई है। वली शाह ड्यूटी के बाद घर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। लाश खेत से बरामद। मकतूल हाथ चादर से बंधे हुए थे। घोटकी में पुलिस और हसास इदारों की जानिब से दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने मुल्जमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मज़ीद इख्तलाफात मुतवक्किल हैं। ओकाड़ा में भाइयों के हाथों भाई का लरसा खेज कत्ल। आरपीओ महबूब रशीद का नोटिस। पुलिस को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नवाही गांव 31 में भाइयों ने जमीन हथियाने की खातिर अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। थाना शाहपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में अब्बास और सरार शामिल हैं। आरिफवाला में ज़ेरी तमीर प्राइवेट टाउन में काम के दौरान करंट लगने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। पोस्टमार्टिया पाकिस्तान पाकिस्तान रोड पर ग्रिड स्टेशन के करीब न्यू मॉडल टाउन में पेश आया। मजदूर ज़ेरी तमीर टाउन के पुल पर काम कर रहे थे कि ऊपर से घुसने वाली 11,000 kV की तार से छू गए। मरने वालों की शिनाख्त सनाउल्लाह जैन अली के नामों से हुई है। इमरान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम में 9 साला ज़हनी बच्ची से मुबैना ज्यादती। अनारी रोड मोहल्ला इस्लामपुरा की 9 साला मासूर बच्ची सुमाविया घर के बाहर मौजूद थी कि मुल्जिम ने जबरदस्ती हवस का निशाना बना डाला। थाना हुजरा शाह मुकीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम की शिनाख्त फैजान के नाम से हुई। पुलिस ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली ज़हनी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। चिश्तिया के नवाही इलाके में 45 फुट गहरे कुएं में पांव फिसलने से 12 साला बच्चा गिरकर जान बहक हो गया। भतीजे को बचाने के लिए चाचा भी कुएं में कूद गए, वो भी जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर दून वक्त को निकालकर गुस्सा के हवाले कर दिया। जान बहक होने वालों की शिनाख्त 12 साला अली हमजा और 45 साला मोहम्मद अब्बास के नाम से हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस छोटे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। आईटी के ओनर शिकवा करके दिखाई देते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता कि हम टाउन से अप्रूवल करवाएं, एलडीए से करवाएं। एलडीए इज नॉट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी है। नैब का जो नया लॉ है उसमें भी ये गुंजाइश मौजूद है कि किसी भी ऑनरेबल जज को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए। अगर जज साहिबान किसी किस्म के भी मामले में मुलव्विस हैं तो ये आर्टिकल जो है ना उसके तहत उनकी कार्रवाई होगी। सियासतदान बर्तन इसमें आते हैं, उनकी ऑडियो भी लीक आती हैं, उनकी वीडियो भी आती हैं, उनका सारा कुछ आता है। उनकी हद तक समझ आता है कि नैब या कोई अदर अदारा से चले। क्या वजह है कि ये इसको तनकीद की निगाह से देखा जाता है कि जनाब आर्मी एक्ट के तहत जो आएगा तो वो खौफ की सजा पैदा होती है। अगर उसको आम कानून जो सिविलियन पे एप्लीकेबल है अगर उसके तहत उसने प्रोसीड होना है तो सबसे पहले FIR होगी। उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन डिले हो तो ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी होती है तो वो रिपोर्ट जमा कराए।
देखिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है जुमे की रात 7:05 पर सिर्फ कोहिनूर न्यूज पर। This is an ad for University of Management and Technology, where you learn everything a campus can teach you, where you have holistic experiences. With our undergraduate 2.0, learn leadership, entrepreneurship, technology, and so much more. University of Management and Technology. This is learning redefined. वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शांगलावादी के नवाही इलाके रानजड़ा के राबता सड़क इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। सड़क की तकमील से तारीखी और सियाहती मकाम पीर सर तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान का कहना था कि अब सड़क की तकमील के बाद पसमानदा इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि राबता सड़क इख्तितामी मराहिल में है। सड़क की तकमील से तारीखी और सियाहती मकाम पीर सर तक रसाई मुमकिन हो जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान का कहना था कि अब सड़क की तकमील के बाद पसमानदा इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। तहसीली चकीसर का दूरअफ्तादा इलाका रांझड़ा का राब्ता सड़क इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सड़क की तामीर मकीनी इलाका का दीरीना मुतालबा था। इंजीनियर अमीर मुकाम कारी मोहम्मद उस्मान और मेयर चकेसर बख्ती आलम खान की दिन रात काविशों से सड़क की तामीर मुमकिन हो गई। सड़क की तकमील से सयाती स्पॉट फिर सर तक रसाई भी मुमकिन हो जाएगी, जो सयाती स्पॉट होने के साथ साथ तारीखी पस मंजर भी रखता है। सड़क की तामीर के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान का कहना था कि इंजीनियर अमीर मुकाम का मशकूर हों, जिन्होंने जाती दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हुए सड़क की तामीर में मरकजी किरदार अदा किया और खुद निगरानी भी की। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सड़क पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। इस हवाले से अमीर मुकाम साहब का अगर शुक्रिया ना अदा करूं, उनका जिक्र न करूं तो ये नाइंसाफी होगी, इसलिए कि उन्होंने जब भी हम मिलते फिर आखिरकार जब उन्होंने काम शुरू किया है, अब वो बार बार मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ तक पहुँचे, काम कितना बाकी है, आपका इलाका हम कब आए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसको एक ज़ाती हैसियत से लिया है। ये सड़क अभी जा रहा है, ये अपने पाया तकमील तक पहुँचेगा तो फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला के लोगों से बड़े बड़े जो अब तक के मराकज़ सियाहती वो भूल जाएंगे, इसलिए कि जहाँ हम खड़े हैं इस मकाम से तुरबेला डैम जो है रात को वहाँ की रोशनियाँ यहाँ से नजर आती हैं। तहसीली चकीसर का दूरअफ्तादा इलाका रांझड़ा का राब्ता सड़क इख्तितामी मराहिल में नाज़रीन, खबर शामिल करें लकी मरवत से, जहां शहबाज खेल के करीब खेतों से मिलने वाली लाश की शिनाख्त वली शाह के नाम से हो गई है। मकतूल वली शाह हेड कांस्टेबल है। ड्यूटी के बाद घर जा रहा था कि नामालूम अफराद ने अगवा करके कत्ल कर दिया। मकतूल के हाथ चादर से बंधे हुए थे। और आपको बताएं कि डिग्री के नवा गांव 161 में बारिश के बाद स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया है। 150 से ज्यादा तलबा तालिबात स्कूल में जेर तालीम है। खुशकिस्मती से स्कूल की छत का प्लास्टर उस वक्त गिरा जब असेंबली हो रही थी। मुतालिका डिग्री के यूनियन काउंसिल पैन के गाँव दी 161 में 4 रोज से जारी मुसलसल बारिशों के बायस गवर्नमेंट हाई स्कूल की छत का प्लास्टर अचानक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। खुशकिस्मती से स्कूल के तलबा तालिबात क्लासरूम्स में मौजूद रहे थे, जिस वजह से कोई जानी नुकसान ना हो सका। खबर शामिल करें गंबर से, जहां आए रोज चोरियों डकैतियों में इजाफा रोज बरोज है। ताजिर और शहरी गैर महफूज हैं। शेख चौक से दिन दहाड़े डाकुओं ने दुकानदार बिजलाल से नकदी और लैपटॉप छीनकर फरार हो गए। ताजिरों और शहरियों का SSP खैरपुर से तहफ्फुज का मुतालबा है। और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह चंडवाला हियार में भी इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। आटा, चीनी, यूरिया तेल और घी चावल स्टॉल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ
कार्रवाइयाँ ताज़ा जारी हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामिया के रेडार जारी। असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ अब्दुल शकूर सोलंकी ने सेंजर चांग में रशीद गुल के 2 गोदामों पर छापा मारकर 1103 जायद की चीनी बोरियां बरामद करके गोदामों को सील कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल शकूर ने कहा है कि जिन अफराद ने भी अशय खुरानोश जखीरा कर रखी हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। आपको अपडेट करते चले, मुल्क भर की तरह टंडोला यार्ड में भी इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। आटा, चीनी, यूरिया, तेल और घी शामिल स्टॉल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां भी जारी हैं। जखीरा दोस्त इंतजामिया के रिडार पर आ चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ अब्दुल शकूर सोलंकी ने चांग में रशीद गुल के 2 गोदामों पर छापा मारकर 1100 से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद करके गोदामों को सील कर दिया है। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सांघर में मुलाजमीन ने तनख्वाहों पेंशन की अदम अदायगी पर काम बंद करके दफातर की तालाबंदी कर दी है। मौसम निजामानी खान खासखेली हसन मंगरियो गुलाम अकबर का कहना था कि हमारे घरों फाका कुशी की नौबत आ गई है। CMO अयाशी में मसरूफ अमल हैं, हमारी तनख्वाहें बंद की गई हैं, मुतालबात पूरे नहीं किए गए, तालाबंदी रहेगी। मियां चन्नू से खबर आपको दे, जहां मिसाक के यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है। यूनिट के क्याम का मकसद तौहीन मज़ाहिब के मामलात पर फौरी कार्रवाई करना है ताकि जड़ावाला जैसे वाक़यात दोबारा नजोनुमा न हो सकें। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अरशद चौधरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फरूक की ज़ेर सदारत बल्दिया हाल मियां चन्नू में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ बारे सेमिनार का इनका किया गया। सेमिनार में मेंबरान अमन कमेटी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी और हिंदू बरदरी समेत अंजुमन ताजरा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेंबरान अमन कमेटी अक़लियती मेंबरान और अंजुमन ताजरा की अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस तावन की यकीन दहानी। DPO राना उमर फरूक ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मिसाक सेंटर बेसिकली क्या है? मिसाक सेंटर जो एक कॉविनेंट था, एक मुआहिदा था, उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको यहाँ पर इसलिए बनाया गया कि हमारे ये भाई जो कि अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको तमाम तर जो राइट्स हैं, वो राइट्स जो आईन पाकिस्तान 1973 का आइन जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, वो हमने फराहम करने हैं। इस हवाले से जो हमारी स्टेट है उसने पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रिए ये कानूनी राइट्स जो हैं वो इन तमाम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस ने एक बड़ा ऐसा कदम लिया है। खिदमत मराकज़ की तमाम सहूलियात को मिसाक सेंटर का हिस्सा बनाया गया है, जहाँ अक़लियती बरदरी वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात हासिल कर सकेंगे। मसीही अक़लियती रहनुमा और साबिक़ MPA चौधरी शमून कैसर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की और हिफाजत के लिए अक़लियती बरदरी ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। कोई भी मसीही कुरान पाक की बेहरमती का सोच भी नहीं सकता। ये कुछ ऐसे अनासर हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करके मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अरशद चौधरी, कोहिनूर न्यूज़। नाज़रीन, खबर ये है कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने पाकपतन में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। अल-खिदमत फाउंडेशन 3 साला प्लांटेशन प्रोजेक्ट के जरिए मुल्क भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का अज़्म रखती है। इसी पर मज़ीद जानते हैं तारिक सजाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन ने पाकपतन में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। अल खिदमत फाउंडेशन 3 साल प्लांटेशन प्रोजेक्ट के जरिए मुल्क भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का अज़म रखती है। अल खिदमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन लॉन्च की है, जिसका मकसद है एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना, माहौलियात दोस्त एनवायरनमेंट को बनाना। और इस मेगा प्लांटेशन में जो भी इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर लोग काम कर रहे हैं, हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आगाही फराहम करना है। तो इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 लाख पौधे लगा चुके हैं।
3 साल में हमारा जो टारगेट है 1 करोड़ पौधे लगाना पूरे पाकिस्तान में। तो ऐसे ही आज मैं इस वक्त पाकपतन शहर में एक पौधा लगा के पाकपतन में इंशाल्लाह एक हम मेगा प्लांटेशन ड्राइव करना जा रहे हैं। तो ऐसी कैंपेन में हमारे साथ एज अ वॉलंटियर रजिस्टर्ड हों और हमारी प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने। अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के कोऑर्डिनेटर अवैस यूनुस ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से शहर फरीद की मुमताज़ शजरदोस्त शख्सियत गुलाम रसूल पाकिस्तान से मुलाकात की। इस खान का डोगरा में मुत्तहिदा प्रेस क्लब का महाना इजलास हुआ। सदारी चेयरमैन दीवान प्रेस क्लब सरदार कामरान डोगर ने की। इजलास में मियाँ इमरान साबिर डोगर, मुजहर इकबाल शरावी, राना इफ्तिखार, मुदस्सर अली भट्टी, राना सकलैन अब्बास, राना अकबर अली खान, सरदार कामरान डोगर, मियाँ जमशेद अब्बास डोगर, एडवोकेट शफीक अहमद जट, हाफिज तारिक मुगल ने शिरकत की। इजलास में तालीम, सेहत, सफाई सुथराई और दीगर इज्तिमाई शहरी मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल। अफसोसनाक खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां भाइयों के हाथों भाई का लर्ज़ाखेज कत्ल हुआ। आरपीओ महबूब रशीद का नोटिस है, पुलिस को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नवाही गांव 41-4L में भाइयों ने जमीन हथियाने की खातिर अपने सगे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। थाना शाहपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चिश्तिया के नवाही इलाके बख्शन खान की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शोहर ने बीवी पर तशद्दुद के बाद जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। 18 साल मुतवफ़िया की कुछ अर्सा कबल ही मुल्ज़िम के साथ शादी हुई थी। कत्ल करने के बाद मुल्ज़िम मौका से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि चिश्तिया के नवाही इलाके बख्शन खान की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शोहर ने बीवी पर तशद्दुद के बाद जहर देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 18 साल बीवी को कुछ अरसा कबल ही मुल्जिम के साथ शादी हुई थी। कत्ल करने के बाद मुल्जिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर हसन से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी ताहिर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया थाना बख्शन खां की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। सफाक शोहर ने पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी पर बेमाना तशद्दुद करके जबरदस्ती जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया है। बदतरीन तशद्दुद करने के बाद जब दिल ना भरा तो सफाक शोहर ने जबरदस्ती जहर पिला दे दिया। मकतूल की कुछ अरसा कबल ही मुल्ज़िम के साथ शादी हुई थी। यहाँ वाक़ होने वाली लड़की के बाप का कहना है कि शादी के बाद मुल्ज़िम सिकंदर अली अक्सर अपनी पहली बीवी नजीरा बीबी के साथ मिलकर छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा और तशद्दुद करता रहता था, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बार समझाने के बावजूद भी मुल्ज़िम बाज न आया और बेकसूर मेरी मासूम बच्ची को जानवरों की तरह तशद्दुद करते हुए जहर देकर नाक कत्ल कर दिया है। यहाँ बाक होने वाली मकतूला की शिनाख्त 18 साल मुकद्दस बीबी के नाम से हुई है। मुल्ज़िम कत्ल करने के बाद अपनी पहली बीवी के साथ मौका से फरार हो गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुल्ज़िम सिकंदर और उसकी पहली बीवी पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन ताहाल मुल्ज़िम सिकंदर और नजीरा बीबी गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मुतासरीन के लिए तमाम तर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इनको मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर, आप अपडेट कर रहे थे। और इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देखिए, हुजरा शाह मकीम में 9 साल जहनी बच्ची से मुबैना ज्यादती का वाक़या। अनारी रोड मोहल्ला इस्लामपुरा की 9 साल मजूर बच्ची समाविया घर के बाहर मौजूद थी कि मुल्ज़िम ने ज़बरदस्ती हवस का निशाना बना डाला। थाना हुजरा शाह मकीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जी बिल्कुल, मुलजिम की शिनाख्त फैजान के नाम से हुई। पुलिस ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली जहनी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करें आरिफ वाला से, जहां जेरे तामीर प्राइवेट टाउन में काम के दौरान करंट लगने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पाकपतन रोड पर ग्रिड स्टेशन के करीब न्यू मॉडल टाउन में पेश आया। मजदूर जेरे तामीर टाउन के पुल पर काम कर रहे थे कि ऊपर से गुजरने वाली 11,000 केवी के तार से छू गए। मरने वालों की शिनाख्त सनाउल्लाह जैन अली के नामों से हुई है। चिश्तिया के नवाही इलाके में 45 फुट गहरे कुएं में पांव फिसलने से 12 साल बच्चा गिरकर जान बहक हो गया। भतीजे को बचाने की खातिर चचा भी कुएं में गया तो वो भी जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर दोनों लाशों को निकालकर वोसा के हवाले कर दिया। जान बहक होने वालों की शिनाख्त 12 साल अली हमजा और 45 साल मोहम्मद अब्बास के नाम से हुई है। नाज़रीन, खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जप्पा ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खवातीन में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के नए आइडियाज पर मुश्तमिल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है। नुमाइश में डायरेक्टर टेफ्टा जनूबी पंजाब इंजीनियर काजी असद की जेर सरपरस्ती मुनक्किद की गई। नुमाइश में साउथ जोन के तमाम बॉयज एंड गर्ल्स इदारों ने शिरकत की। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम का हसूल निहायत जरूरी है। और आपको बताएं कि मुल्क भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर जिला भर में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिला भर में एक दिन में 9 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई है और 25,000 से ज्यादा बिजली के यूनिट्स भी चोरी किए गए हैं। बिजली चोरी करने पर 9 मुकदमा दर्ज करवा लिए गए। डीसी बहावलपुर का कहना था कि बिजली चोरी जुर्म है, बिजली चोरों से सख्ती से निपटा जाएगा। खबर शामिल करें हबीबाबाद से, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए मदरसा जामिउल हबीब में पीर साईं सरदार अहमद आलम की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इलाके भर से सुन्नी उलमा, मिलाद कमेटी के मेंबरान, ताजरों ने शिरकत की। महाफिल, जुलूस के रूट, गलियां, बाजार और मसाजिद की सजावट समेत सिक्योरिटी मोड पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तय पाया कि ईद मिलादुन नबी इस साल ज्यादा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। फतह जंग में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस और प्रोग्राम्स के हवाले से खुसूसी इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर फरवा बतूल ने की। इजलास में सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी हाजी अहमद नवाज, मेंबरान अमन कमेटी रफाकत अबान, हाजी यूनस, सफदर हसरत, सदर अंजुमन ताजरान हाजी मलिक ताज, सैयद ताबीर शाह नकवी और इसके अलावा मंसूरुल हक, DSP सिकंदर गोंदल, चीफ ऑफिसर MC ज़ियाउल्लाह रांझा, MO हाजी जहूर अहमद, आरिफ मसाउद, मजहर अली खान, पीर कासिम अली शाह, अलावा मकसूद अहमद अवान ने शिरकत की। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए शहर में सफाई, सिक्योरिटी और दीगर मालूमात का इंतहाई अच्छे अंदाज से सरंजाम देने का भी पसंद किया गया है। हौसा मोहम्मद में दरगाह गौसिया रानीपुर शरीफ के मुरीदैन और अकीदतमंदों का खैरपुर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहरे में गुलाम अब्बास, नादिर अली बख्शलानी, बंगल खान और दीगर ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि पुलिस ने बगैर किसी सर्च वारंट के हमारे मुर्शद और सजादा नशीन दरगाह गौसिया रानीपुर शरीफ सैयद सूरज दस्तगीर जिलानी की हवेली का सर्च ऑपरेशन किया। खबर शामिल करें घोटकी से, जहां पुलिस और हसास इदारों की जानिब से दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि घोटकी में पुलिस और हसास इदारों की जानिब से दहशत गर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा बरामद और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आपको बताते चले इस हवाले से कि घोटकी में पुलिस और हसास इदारों की जानिब से दहशत गर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि घोटकी में पुलिस और हसास इदारों की जानिब से दहशत गर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई हुई। 2 अफराद को अगवा से बचा लिया गया। कहीं मोड़ के करीब पर मुकाम पर एहलकारों ने स्नैप चेकिंग के दौरान ओकाड़ा के रिहायशी 2 अफराद अली हसन और मोहम्मद अली मोहम्मद सादिक को अगवा होने से बचा लिया। डाकुओं ने कीमती लकड़ियां सस्ते दामों फरोख्त करने की लालच देकर गहलपुर बुलवाया था। पंगरियों में शहीद सहाफत जान मोहम्मद मेहर के कातिल की गिरफ्तारी के लिए पंगरियों के सहाफियों और शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। सहाफी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि सहाफी जान मोहम्मद मेहर को सखर में दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया था। सहाफियों के सख्त एहतजाज के बाद सिंध हुकूमत ने सहाफी बरादरी से 15 दिन में कातिल गिरफ्तार करने का वादा किया, जो वफा न हो सका। आपको बताते चले पंगरियों से जहां शहीद सहाफत जान मोहम्मद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पंगरियों के सहाफियों और शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। सहाफी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि सहाफी जान मोहम्मद मेहर को सखर में दहशत गर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया है। सहाफियों के साथ एहतजाज के बाद सिंध हुकूमत ने सहाफी बरादरी से 15 दिन में कातिल गिरफ्तार करने का वादा किया, जो वफा न हो सका। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सीईओ एजुकेशन रावलपिंडी यासीन बलोच का मरी के स्कूलों का तफसीली दौरा, सरकारी तलीमी इदारों की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। सालाना नाकिस तरीन नताइज पर हेड मास्टर्स पर भी बरहमी का इजहार किया। मसियाड़ी हाई स्कूल का रिजल्ट 0, जीका गली स्कूल 10वें में से 1 तालिब इल्म ही कामयाब कर सके, जबकि दीगर तमाम तलीमी इदारों की कारकर्दगी भी नाकिस रही है। टीचर्स की कमी को भी पूरा किया जाएगा। स्कूलों में टीचर्स की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और बच्चों की तालीम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। आपको बताते चले इस हवाले से कि सीईओ एजुकेशन रावलपिंडी यासीन बलोच का मरी के स्कूलों का तफसीली दौरा है। सरकारी तालीमी इदारों की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। सालाना नाकिस तरीन नताइज पर हेड मास्टर्स पर बरहमी का इजहार किया। मसियाड़ी हाई स्कूल का रिजल्ट 0 आया है। नाज़रीन आपको बताएं कि डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान का थाना साहिवाल का अचानक दौरा है। शहरियों की शिकायत एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। डीपीओ मोहम्मद कामरान ने संगीन मुकदमात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। थाने में आए शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकामात भी जारी किए। अपडेट करते चले आपको कि डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान का थाना साहिवाल का अचानक दौरा, शहरियों की शिकायत एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। डीपीओ मोहम्मद कामरान ने संगीन मुकदमात में होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। थाना में आए शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी। मुकदमात के इंदराज में ताखीर और रिकॉर्ड नामुकम्मल होने पर फ्रंट डेस्क का अमला भी मुअत्तल कर दिया गया है।
बहावलपुर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा कि कंपनी ईद मिलादुन नबी पर शहर भर में सफाई की खसूसी इंतजाम को बरकरार लाएगी। उन्होंने यह बात कंपनी ऑफिस में मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी की वफ़द से मुलाकात के दौरान कही। वफ़द की सरबराही नाज़िम आला मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी बहावलपुर मुफ्ती मोहम्मद जावेद मुस्तफ़ा सईदी और सदर मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी बहावलपुर अल्लामा अब्दुल रज़ाक शामिल कर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा कि कंपनी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु पर शहर भर में सफाई की खुसूसी इंतजाम को बरकरार लाएगी। उन्होंने ये बात कंपनी ऑफिस में मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के अफराद से मुलाकात के दौरान कई वक्त की सरबराही नाज़िम आला मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी बहावलपुर मुफ्ती मोहम्मद जावेद मुस्तफ़ा सईदी और सदर मरकजी मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी बहावलपुर अल्लामा अब्दुल रज़ाक से कर रहे थे, जबकि मार कादर बख्श मखदूम सजाद उस्मानी मार शहीन एडवोकेट पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी हाफिज़ इकबाल मक्की इफ्तिखार हुसैन मुग़ल और दीगर भी शरीक थे। मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन आमिर जमील भी इनके हमरा थे। मुलाकात में ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर के निकलने वाले जुलूसों के रूट्स पर सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से प्लान पर भी तबादला ख्याल किया गया। CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने वक्त से शिरकत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कंपनी दीगर इस्लामी त्योहारों की तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी शहर में सफाई सुथराई के शान इंतजाम को यकीनी बनाएगी, जिसके लिए ईद मिलादुन्नबी पर कंपनी स्टाफ और अफसरान की छुट्टियां मुअत्तल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कंपनी माह मुबारक के सिलसिले में शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं, जो ईद मिलादुन्नबी तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन्नबी से कबल शहर से निकलने वाले जुलूसों के रूट्स की सफाई धुलाई और चूना डालने के हवाले से तमाम इंतजाम सर अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद वक्त से मुलाकात के मुतल्लिक़ा इलाकों में सफाई मसाइल और खदमात के हवाले से दरियाफ्त किया। उनके फौरी हल के लिए कंपनी ऑपरेशन विंग को अहकामात जारी किया। उन्होंने मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह को हिदायत दी कि मुंतज़मीन मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी बहावलपुर कंपनी अफसरान और यूनियन कौंसिल सुपरवाइज़र पर मुश्तमिल व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया जाए, ताकि बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ईद मिलादुन्नबी पर सफाई के इंतजाम और दरपेश मसाइल को फौरी हल को यकीनी बनाया जा सके। सदर मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी बहावलपुर अल्लामा अब्दुल रज़ाक ने इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कंपनियाँ हर त्यौहार पर खुसूसन ईद मिलादुन्नबी पर जिस जज्बे और लगन से सफाई के पेश कीमत इंतजाम करती है वो काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि CEO कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर और कंपनी के अमला सफाई की खिदमत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन नाज़रीन, आपको बताएं कि थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। बैनुल अस्लाह डिकेट गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ वारदातों में चीनी लाखों रुपए की नकदी और असलहा भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना उमर उर्फ उमरी और उसामा शामिल हैं। मुलजिमान से मुख्तलिफ असलाह की डकैती समेत 12 वारदातों का इंकशाफ हुआ है। अपडेट करते चले आपको कि थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई बैनुल अस्लाह डिकेट गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ वारदातों में चीनी लाखों रुपए की नकदी और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना उमर उर्फ उमरी और उसामा शामिल है। मुलजमान से मुख्तलिफ अजला की डकैती समेत 12 वारदातों का सुराग। मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है। पुलिस टीम ने डकैत गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। नारंग मंडी से जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान की क़यादत में कारकुन लाहौर गवर्नर हाउस पहुंच गए। काफिले की रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर महंगाई के खिलाफ उम्मीदवार MP चौधरी जाहिद इमरान कुलटाना की क़यादत में कारकुन एहतजाज करते लाहौर पहुँच गए। जाने से कबल चौधरी जाहिद इमरान कुलटाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहजा फरमाया, मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल बन गई है, महंगाई ने गरीब आदमी और आम आदमी का सफ़ेद तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। पहले तो लोग बिजली को रो रहे थे कि बिजली महंगी हो गया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने पेट्रोल को भी बहुत महंगा कर दिया, जो लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। तो जमात इस्लामी जो एक अरसा से महंगाई के ख़िलाफ़ सीना सुपर है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। पहले हमने पूरे मुल्क के अंदर अवाम की पजीराई से हड़ताल कामयाब की है
अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी गवर्नर हाउसेज हैं सब के सामने धरना दिया जा रहा है। कल से इंशाल्लाह 21 सितंबर से 2 बजे से रात 9 बजे तक रोज़ाना 21, 22 और 23 को लाहौर गवर्नर उसके बाहर धरना होगा इस महंगाई के ख़िलाफ़। मगर मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अब ये इस महंगाई के ख़िलाफ़ खामोश रहना मौत के मुतरादिफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का निज़ाम आप ख़ुद चला सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पे कल निकलें और जमात इस्लामी का दस्तोबाजू बने इस मुल्क के ख़िलाफ़। ये जो गोरख धंधा है, ये जो मुआशी दहशत गर्द हैं, ये चंद लोगों का टोला है जो अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन गरीब आदमी का खून निचोड़ रहे हैं। मज़दूर आदमी की टैक्सों से ये अपने लल्ले और तलल्ले पूरे कर रहे हैं, प्रोटोकॉल चला रहे हैं, अपनी मुफ्त बिजलियाँ और मुफ्त पेट्रोल चला रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ हमें निकलना होगा। तो मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि सराजुल हक साहब की अपील के ऊपर जो हड़ताल हो रही है उसको भरपूर उसके अंदर शरीक हों, उसको कामयाब बनाएं, ताकि इन शराफिया को, इन मुआशी नासिर, आपको बताएं कि जलालपुर भटिया के नाटरा दफ्तर इंचार्ज ने दफ्तर आने वाले अफराद खसूसन खवातीन से बदतमीजी को अपना वतीरा बना लिया है। दफ्तर आने वालों को बेजा तंग किया जाने लगा। सिफारिशी और मनपसंद अफराद का खसूसी प्रोटोकॉल मिलने लगा। इंचार्ज नाटरा ऑफिस ने मौकिफ देने से इनकार कर दिया है। जी सर जी 3-4 दिन हो गए ने, तो फिर ना वक्त ने बच्चों ने ना सी करवाने ना अपना भी कार्ड बनवाना। मेरा मियाँ फौत हो गए, 3 महीने हो गए ने, ते बच्चों के नाम लिखवाने ने ते बेफार्म बनवाने ने, वो नहीं बना के देंगे। कभी कोई मसला गरीब बंदे रोज़ रोज़ कौन लाहौर जाए, फिर कौन बनवाए। मेरे नाल दा भी कोई नहीं जो नाल मेरे टुट जाए। इन्होंने मैं ये गल की, आदमी मेरा कोई नहीं, तो मैं नहीं इन्ने न पढ़ती। उन्हें आख्या 1500 लेना, तो अगों मैं आख्या मेरा आदमी कोई नहीं, उनकी फोटो कापी। उन्हें आख्या कबर चो उन लै तो उनके अंगूठे आके ला जावे। अगों मैं ये गल की इवें पे तुसी उखड़ के पे बोल दे, अगों आंदा और मैं की। ਅਸੀਂ ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਫਾਰਮ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਡਾਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। मैंने इन्ने दिन हो गए नादरा दफ्तर चक्कर लगाती। पहले इन्हें मेरे दोवां बच्चों जुड़वा लिख के गलत लिख दिता, फिर इन्होंने कहा कि नाम अपना ना सही करवा के बच्चों का दराज गलत करवा के वो पिछों डाटा डिलीट करवाया, तो इन्होंने कहा हजे भी नहीं डिलीट होया। फिर मैं चक्कर लगाया, फिर इन्होंने कहा कि हजे भी तुहाडा ना यूनियन कौंसल जाके साइन करवा के लियाओ। फिर यूनियन कौंसल को साइन करवाया, तो भी इन्होंने कहा नहीं एक्सेप्टेड हो, तो बंदा मार के ना 500 रुपया लिया, तो रिश्वतखोर बंदे ने, ठीक है। फिर असी वापसी गए, फिर इन्होंने कहा मैडम को जाओ। मैडम को गए तो मैडम ने सानू इन्होंने खुद सानू पेपर लिख के देना सी, लेकिन इन्होंने सानू जान के चक्कर लगवाने वास्ते मैडम को चक्कर लगवाया। साडा आज तकरीबन 4 महीना तो ज़्यादा हो गए। मेरे बच्चे जड़े ने वो छोटे छोटे ने, तो असी रोज़ किराया भर के नहीं इत्थे आ सकते। बराए मेहरबानी उन साडा बेफार्म हुण भी डाक आई, तो लेकिन उन्होंने डाक एक्सेप्ट नहीं की है। अखाड़ा थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग लोगों को कार में सवारी के बहाने बिठाकर लूटमार करता था। मुलजमान के कब्जे से कार, असलहा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकान पर मुंतकिल कर दिया है। आपको बताते चले इस हवाले से कि उकाड़ा थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। डकैत गैंग लोगों को कार में सवारी के बहाने बिठाकर लूट मार करता था। मुलजिमान के कब्जे से कार, असलहा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। तांजियावाला में महकमा नहार के दफातर अफसरान की नजरों से ओझल होने लगे। STO केनाल दफ्तर के साथ कमरे में सरकारी रिकॉर्ड लगने से गलने सड़ने लगा है। सरकारी रिकॉर्ड रूम में खलासत, गर्दो गुबार के ढेर मौजूद है। रिकॉर्ड रूम अदम तवज्जो से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। काश्तकारों का कहना है कि अहम सरकारी रिकॉर्ड महफूज न करना महकमा नहार अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है।
और आपको बताएं कि अखुवत के तहत मुस्तफाबाद कसूर में पंजाब के पहले इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर फॉर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक का संगे बुनियाद रख दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब ने संगे बुनियाद का इफ्तिताह किया। चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मुस्तफाबाद में कम्युनिटी से भी मुलाकात की है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का बाब गंज शोहदा और अखुवत यूनिवर्सिटी का दौरा। नाज़रीन आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के तनकीदी जायजे पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, तालीमी मसाइल के हल के लिए बुनियादी मसाइल का हल तलाश करना जरूरी है। कौमी सालमियत का मसला भारत, कनाडा, अमेरिका में क्यों नहीं? निसाब में हर चीज डालने से कौमी सालमियत नहीं आ सकती। हमारे मसाइल मौशी मसाइल से जुड़े हैं। अपडेट करते चले आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के तनकीदी जायजे पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि तालीमी मसाइल के हल के लिए बुनियादी मसाइल का हल तलाश करना होगा। कौमी सालमियत का मसला भारत, कनाडा, अमेरिका में क्यों नहीं है? निसाब में हर चीज डालने से कौमी सालमियत नहीं आ सकती। नाज़रीन आपको खबर दें कि एमडी वासा गुफरान अहमद के ज़ेरे सदारत रेगुलराइजेशन ऑर्डर की तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। डायरेक्टर एडमन मोहम्मद इरफान ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा गुफरान अहमद ने रेगुलर होने वाले अफसरान में ऑर्डर तकसीम किए। वासा लाहौर के 15 अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर कर दिया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेरे सदारत वासा हेड ऑफिस लाहौर में रेगुलर होने वाले अफराद में ऑर्डर की तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा गुफरान अहमद ने रेगुलर होने वाले अफसरान में ऑर्डर तकसीम किए। वासा लाहौर के 15 अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर किया गया है। गुफरान अहमद ने कहा, उम्मीद है रेगुलर होने वाले तमाम अफसरान पहले से ज्यादा मेहनत और फर्शनासी के साथ फराइज सर अंजाम देंगे। गुफरान अहमद ने रेगुलर होने वाले मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। रेगुलर होने वाले नए STOs में हुसनैन मुबासिर, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अदनान, हसन मजीद, सईद साद अहमद, नबील शौकत, मोहम्मद इमरान ताहिर, इसके अलावा मोहम्मद तलहा इकराम, रूबी जहरा, मोहम्मद सरमद शहजाद, बाबर जमाल, अहमद हसन सादिक, सोनिया नवाज और सबीना सलीम जो है वो शामिल है। इस मौके पर डायरेक्टर एडमन मोहम्मद इरफान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप अपडेट कर रहे थे। बदनवानी से पाक पंजाब वज़ीर आला पंजाब के अहकामात नजरअंदाज। फैसलाबाद प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट वुमेन कॉलेज करप्शन स्कैंडल सामने आ चुका है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए मजीद 60 दिन मुकर्रर कर दिए। महकमा एजुकेशन की कायम कमेटी में प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट वुमेन कॉलेज डॉक्टर तबस्सुम सुल्ताना कसूरवार करार पाई थी। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल तबस्सुम सुल्ताना ने झूले के ठेके के लिए 40,000 गैर कानूनी लिए, जबकि दीगर इंतजामात के लिए मजमूई तौर पर प्रिंसिपल ने 2,20,000 का नुकसान पहुंचाया। तमाम मामले पर महकमा एजुकेशन ने दरखास्त मौसूल होने पर इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसमें प्रिंसिपल पर इल्जामात साबित हुए, मगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसमें मुलविस न पाई गई। खबर यह है कि कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वसी पंजाब राना फारूक सईद ने इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का वाज़ेह ऐलान करना चाहिए। इंतखाबात जनवरी में कराने का ऐलान खुश आइंद अमल है। ऐलान के बावजूद मुल्क में फैली सियासी और माशी मायूसी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। मजीद उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चीफ इलेक्शन कमीशन
कि दफ्तर से ये खुशखबरी आवाम को सुनाई गई है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात है। कम से कम लोगों को, सियासी जमातों को ये होप तो हुई कि चीफ इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिर में, आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराना चाहता है और इससे जो बेयकीनी की कैफियत है मेरा ख्याल वो ख़त्म होगी, वाशी बदहाली है वो भी ख़त्म होगी। इससे कुछ ना कुछ मैशत को भी फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छा किया है कि हर रोज़ तज़किए और तारीखें और ये वो जो कुछ भी हो रहा था उस पे ये जो फैसला है मेरा ख्याल है उस पर अच्छे जो तासर और समरात उसके मिलेंगे लोगों को। अल्लाह करे कि ये इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में, 2024 के आखिरी हफ्ते में हो जाए। तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के हवाले से पहले अपने तमाम पंजाब के ज़िली तंजीमों को, डिवीज़न तंजीमों को, सबको पहले हदायत दे चुके हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें और अपने कन्वेंशन शुरू कर दें ताकि जो इलेक्शन का माहौल, साफ सुथरा माहौल हम पैदा कर सकें। और मेरा उनसे ये भी गुजारिश है चीफ इलेक्शन कमीशन से कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर जमात को मुहैया करे। वो ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मुझे मुहैया करे, नहीं, सब जमातों को बराबर का जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके असरात जाने चाहिए। और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट मोमिन शहरियों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। अस्पताल से 700 के करीब मरीज रोजाना मुस्तफीद होने लगे हैं। MS कोट मोमिन अस्पताल डॉक्टर राजा तैमूर ने कहा कि शहरियों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। हमारे अस्पताल से 700 के करीब मरीज रोजाना मुस्तफीद होते हैं। कोट मोमिन प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट द प्रेस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में गायनी, NCG, HIV, एड्स से हेपेटाइटिस की क्लिनिक्स हम वक्त काम कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। जी बिल्कुल, अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, सर्जन, INT, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की असामियां खाली पड़ी हैं। हमारे पास हेल्थ काउंसिल फाल है। हम हेल्थ काउंसिल के जरिए इमरजेंसी में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं जबकि डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सहाफ़ियों के लिए खसूसी काउंटर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बरदारी तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह करे। इस मौका पर सदर कोट मोमिन प्रेस क्लब राना अलमास हनी, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर कमर फारूक, मलिक हबीबुर रहमान, रिजवान रफीक मिनहास, मलिक शाह नवाज, सुल्तान जालिब, राना उमर फारूक, आमिर शहजाद और बाबर बलोच भी मौजूद थे। खबर शामिल करें लाहौर से, जहां नौजवान नस्ल को नशे से बचाने के लिए SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू, DSP आतिफ मराज और SHO मुस्लिम टाउन के हमरा मुकामी कॉलेज में पहुंच गए। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी आमद पर गुलदस्ता पेश किया गया। SP इकबाल टाउन कहते हैं नशे से पाक नई नस्ल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू ने इंसदादे मनशियात और नुकसानात के हवाले से हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा को आगाही लेक्चर दिया।
नाज़रीन, आपको बताएं कि विफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक जलील शौश का निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब के नाम खत है। चढ़ावाला वाक़े में चलाए गए चर्चेस पर काम तेज करने की दरख्वास्त कर दी। तामीरी काम में सुस्त रवि की वजह मसीही बरादरी परेशान है। विफाकी वजीर का कहना था कि मसीही इबादत गाहों को बहाल करने से बरादरी मुतमईन होगी। अपडेट करते चले आपको कि विफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक खलील जॉर्ज का निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब के नाम खत चढ़ावाला वाक़या में जलाए गए चर्चेस पर काम तेज करने की दरख्वास्त कर दी है। तामीरी काम में सुस्त रवि की वजह मसीही बरादरी परेशान है। विफाकी वजीर का कहना था कि मसीही इबादत गाहों को बहाल करने से बरादरी मुतमईन होगी। और शहर कायद से खबर आपको दें कि काला पुल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की 35वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब का आलिशान इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नूर अमीन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ जहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 35वें सालगिरह के मौके पर पीपल्स डॉक्टर फोरम कराची डिवीजन के तहत जो है काला पुल कराची में केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कराची डिवीजन के जो सदर है और साबिक सूबाई वजीर सैयद गनी साहब होंगे। इस वक्त कारकुन मौजूद है, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। सर बताइएगा, आज का बिलावल भुट्टो के सालगिरह के मौके पर क्या पैगाम दोगे पीपल पार्टी के कारकुनों को और इलेक्शन के हवाले से की तैयारी कैसे जारी है? थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम के इवेंट के हवाले से चेयरमैन साहब की 35वीं सालगिरह है और पीपल्स डॉक्टर्स फोरम ये सेलिब्रेट कराची लेवल पे किए, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी करेगी। और आप लोग तमाम मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तमाम दोस्तों का जो इन्होंने इस प्रोग्राम में आके शरीक हुए हैं। साथ साथ में इलेक्शन के हवाले से जितना इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ने काम किया है ऑल ओवर सिंध, ऑल ओवर पाकिस्तान, तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी अगली बारी फिर जलदारी इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर हमारे बिलावल भुट्टो जलदारी साहब होंगे। देखिए, सबसे पहले आज हमारे लिए खुशी का समय लखते जिगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी और बैनुल अक़वामी शख्सियत सी। इस ख़ानदान का शुरू से ये मशकिल आ रहा है कि हमेशा इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं आवाम के लिए और इस कौम के लिए। उसके लखते जिगर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनके जन्मदिन पे आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए दुआगू हैं कि अल्लाह उसको बदे नज़र से बचाए। बिल्कुल, इस वक्त हमने बात की, इनका कहना था कि इलेक्शन के हवाले से भी तैयारी जारी है और इस वक्त पीपल पार्टी के जानिब से बिलावल भुट्टो के इस 35वें सालगिरह पर केक काटने का एहतमाम किया गया था। जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मलेशिया में इल्मा यूनिवर्सिटी कराची करिश्मा एम्पायर एसोसिएट्स के दरमियान मुफाहमत यादाश्त पर दस्तखत हुए। तकरीब में पाकिस्तानी हायर कमिश्नर सैयद एहसन रजा शाह, माल पाक बिजनेस कौंसिल मलेशिया के चेयरमैन दातू मोहम्मद नसीर, दातन डॉक्टर नूर वली ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज मलिक वाजिद से। माल पाक मलेशिया और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहसन रजा शाह की मौजूदगी में माल पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन दातो श्री मोहम्मद नजीर ने दातन नूरली की दावत पर इल्मा यूनिवर्सिटी कराची और करिश्मा एम्पायर एसोसिएट्स मलेशिया के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत के वक्त खुसूसी तौर पर शिरकत की। MOU-2 के जरिए मलेशिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए इंटर्नशिप की सहूलत फराहम करेगा और 25 मलेशिया के तालिब इल्म कारोबारी अफराद को मास्टर्स के लिए अपनी तालीम को आगे बढ़ाने में सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौका पर वावा सनीता की चेयरमैन दातन डॉक्टर नूरली हाजी इलियास और फवाद महमूद बट डायरेक्टर इल्मा यूनिवर्सिटी कराची ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मजीद जानते हैं उनका क्या कहना था। Successful story in the program will be also tabled to the committee
which is the committee that we agreed to highlight in this project to make sure it is successful, is of course the Malaysia-Pakistan Business Council, the Embassy of Pakistan, Wawa Sanita, Charisma Empire, and of course Ilma University. The first pilot project we're going to highlight is actually the processes of 25 students from Malaysia, which is these 25 students has to be the industry. They has to be already inoperated via successful product through valid registration, valid documentation as industry, as businesses in Malaysia. And these 25 students that we are going to support and under the privilege and purview of scholarship, inshallah, by Ilma University. हमारे लिए बड़ा एक खुशी का मौका है कि हमने एक बड़ा यूनिक MOU आज साइन किया है। और जनरली ये होता है कि जब हम इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशंस की बात करते हैं तो लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ हम कोलैबोरेशंस करते हैं, और उसमें ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ने के बाद उसका मकसद ये होता है कि वो इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जॉब्स करते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करते हैं और अपना जो है एक करियर बनाते हैं। लेकिन इस वक्त जो एक अलमिया है और एक जो इस वक्त इन्वायरमेंट है उसमें ये है कि आपके बेतहाशा बच्चे जो हैं इस वक्त वो दुनिया भर में बाहर मूव कर रहे हैं, और वो दुनिया भर में जा रहे हैं और वहाँ जाके अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए फॉरेन रिजर्व्स में भी एक इजाफे का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इल्मा यूनिवर्सिटी ने और जो हमारे चांसलर हैं नुमान लखानी साहब जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं, तो उनका एक ये विजन है जो हम आज लेके यहाँ मौजूद हैं, और वो ये है कि इट्स टाइम टू इस्टेब्लिश कोलैबोरेशंस विद इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़। तो ये एक यूनिक MOU है जो आज हमने साइन किया, जिसमें एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ने मलेशिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद राना शाहिद हबीब की सरबराही में टीम का जाली और गैर रजिस्टर्ड नर्सिंग और टेक्निकल डिग्रियों के इजरा में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ टेकडाउन कार्रवाइयाँ फलाह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पर्ल इंस्टीट्यूट और EDU जोन के नाम से बनाए गए जाली और गैर रजिस्टर्ड इदारों में की गई। छापामार कार्रवाइयों में फलाह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल वकार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम ने नर्सिंग इम्तहानात के लिए जाली इदारा बना रखा था। जाली और गैर रजिस्टर्ड इदारों के मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्ज़मान ने आम शहरों से भारी रकम के एवज जाली नर्सिंग डिप्लोमा, टेक्निकल सर्टिफिकेट, डिग्रियां और नर्सिंग कार्ड्स जारी किए थे। जी बिल्कुल, मुल्ज़िमान तालीमी इदारों की आड़ में जाली नर्सिंग डिप्लोमे, सर्टिफिकेट और जाली डिग्रियां जारी करने में मुलव्वस थे। कॉलेजेस में जाली बोर्ड के नाम पर इम्तहानात का इनेकाद भी करवाते हुए भारी रकम वसूल करते थे। मुल्ज़िमान जाली इदारों के नाम से मुख्तलिफ अखबारात और सोशल मीडिया पर दाखिले के इश्तिहारात लगाते थे। दौरान तलाशी दफ्तर से भारी मिकदार में जाली टेक्निकल डिग्रियां, नर्सिंग सर्टिफिकेट, कार्ड्स, डिप्लोमे और सर्टिफिकेट बनाने वाले आलात बरामद कर लिए गए। नाज़रीन, आपको बताएं कि खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की तालीम दोस्त पॉलिसी है। पब्लिक स्कूल कबीरवाला भी रिडार पर आ गया। पब्लिक स्कूल कबीरवाला से मुतालिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। मज़ीद जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। स्कूल को खानेवाल पब्लिक स्कूल की तर्ज पर बेहतरीन इदारा बनाया जाएगा। स्कूल में तलबा के किरदार और शख्सियत साजी के लिए हफ्तावार खुसूसी लेक्चर कराए जाएंगे। KPS कबीरवाला में शोधा के बच्चों के लिए फ़ीस की माफ़ी का भी ऐलान। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम, असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन आलम और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर की प्रिंसिपल को इदारे की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। स्कूल में तानियात असातिज़ा की इस्तेदाद कार का भी जायज़ा लिया जाए। बेहतरीन तालीमी नताइज और इदारे के माहौल पर वालिदैन का एतमाद कायम किया जा सकता है। स्कूल की बेहतरी के लिए आइंदा चंद योम में वाज़िया नताइज नज़र आएंगे। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने स्कूल में आर्टिज़म क्लासेस और लाइब्रेरी क़याम के लिए इक़दामात वाइट वाश कराने की भी मंजूरी दे दी। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। स्कूल को आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से IT के शोबे से वाबस्ता अफराद के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान भट्ट, शाह हुसैन, कमल चीमा, आबिद भट्ट समेत मुख्तलिफ IT कंपनियों के
CEO शामिल थे। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को IT इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जिद्दत से हम आहंगी पैदा करके ही मौशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। IT स्किल सिखाकर नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटियों में IT के ऊपर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए। बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों को हदायत की है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से मिलकर तलबा के लिए IT ट्रेनिंग्स का इंतजाम करे। नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वोकेशनल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। IT और वोकेशनल ट्रेनिंग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। अपडेट करते चले आपको कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से IT के शोबे से वाबस्ता अफराद के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान भट्ट, शाह हुसैन, कमल चीमा, आबिद भट्ट समेत मुख्तलिफ IT कंपनियों के CEOs शामिल थे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।